Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if the equations x square plus ax plus 12 is equal to 0, comma x square plus bx plus 15 is equal to 0 and x square plus a plus b into x plus 36 is equal to 0 have a common positive root, then which of the following are true? Now let's see the options. Option A, AB is equal to 56. Option B, common positive root is 3. Option C, sum of uncommon roots is 21. And option D, A plus B is equal to 15. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पर तीन इक्वेशंस गिवन है, इनमें एक कॉमन रूट है, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे that if we have ax square plus bx plus c is equal to 0, then sum of roots is equal to minus b by a। तो यहां से हम अगर देखें तो हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसे हम फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0, इसे हम सेकंड मानेंगे। देन थर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसके रूट हम मान लेते हैं कि यह है अल्फा और बीटा। फिर इसके अगर हम रूट देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि तीनों में कॉमन पॉजिटिव रूट है हमारे पास। तो अगर कॉमन पॉजिटिव रूट है तो यहाँ पर एक रूट इसका भी अल्फा होगा और यहाँ पर हम दूसरा रूट मान लेते हैं कि वो गामा है। फिर इक्वेशन थर्ड का भी एक कॉमन रूट होगा तो उसे हम अल्फा और मान लेते हैं कि दूसरा रूट होगा यहाँ पर डेल्टा। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, या फिर हम कहें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। बट हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास कॉमन पॉजिटिव रूट है, तो इनका जो कॉमन है रूट पॉजिटिव वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से x हमारा 3 आएगा यानी कि +3। अब अगर हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें x इज इक्वल टू 3 तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा प्लस यहाँ ये है हमारे पास फ्रॉम सेकंड प्लस बी एक्स, तो यानी कि 3x होगा, 3b एक्चुअली 3b आएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर ये होगा 15 इज इक्वल टू 0, तो b आएगा हमारे पास -8। अब अगर हम फर्स्ट से देखें फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर होगा 9 प्लस ए एक्स यानी कि 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस फिर आएगा ये 12 इज इक्वल टू 0, तो a होगा हमारे पास -7, तो ये a आया है। अब यहाँ से अगर हम ऑप्शन ए चेक करते हैं तो ऑप्शन ए है हमारा दैट ए बी इज इक्वल टू 56। तो अगर हम देखें तो ए बी क्या होगा, ए है यहाँ पर -7, बी है -8, तो ये क्या होगा 56, यानी कि ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। ऑप्शन बी अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में हमें गिवन है कॉमन पॉजिटिव रूट इज 3, तो अगर हम देखें तो कॉमन पॉजिटिव रूट हमने क्या लिया था x, यहाँ पर ये हमने 3 ही लिया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब अगर ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी में हमसे कहा गया है सम ऑफ अनकॉमन रूट्स इज 21, तो अनकॉमन रूट्स यानी कि ये जो बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, बिकॉज अल्फा तो तीनों में कॉमन है, तो अगर हम देखें तो सम ऑफ रूट क्या होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो सम ऑफ रूट आता है -b/a। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए देखें फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये होता है -b/a, और b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर a, तो ये आएगा -a होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो ये रहेगा /1। अब अगर हम देखें तो हमारा अल्फा यानी कि एक कॉमन रूट क्या आया है 3, तो यहाँ से हमारा बीटा क्या आएगा, बीटा आएगा -a-3, बिकॉज अल्फा तो 3 है हमारे पास, एक रूट बिकॉज क्या है जो कॉमन रूट है वो हमने 3 लिया हुआ है। अब a हम जानते हैं, a हमारा 7 है, तो बीटा क्या हो गया यहाँ से, बीटा हो गया हमारा -7, बिकॉज a -7 है तो -7 और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर एक्चुअली +7 आएगा और ये -3, तो ये आ जाएगा 4।
तो बीटा होगा 4। तो एक ये आया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट का अनकॉमन रूट। यहाँ पर इक्वेशन सेकंड के लिए अगर हम देखें तो इक्वेशन सेकंड के लिए हमारे पास रूट्स क्या हैं, एक है अल्फा और गामा। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यहाँ पर बी, तो ये आएगा माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, यहाँ पर एक्चुअली 1, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1। तो अब अगर हम देखें तो बी क्या है हमारा -8, और अल्फा यानी कि एक कॉमन रूट है ये, तो कॉमन रूट हमने क्या लिया था 3, तो गामा आएगा यहाँ से यहाँ माइनस बी है तो ये हो जाएगा +8, और -3 तो आएगा 5। तो जो हमारा इक्वेशन सेकंड का अनकॉमन रूट है वो आया है 5, ये आया है 5। अब इसी तरह अगर इक्वेशन थर्ड के लिए देखें तो इक्वेशन थर्ड का अनकॉमन रूट होगा हमारे पास, यहाँ पर दो रूट हैं अल्फा और डेल्टा, तो ये आएगा अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास a प्लस बी, तो ये आएगा -a+b बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कॉमन रूट यानी कि अल्फा वो क्या है 3, तो डेल्टा आएगा यहाँ से -a+b, तो a है यहाँ पर -7 और b है -8, तो ये होगा -15 और माइनस मल्टीप्लाई में तो आएगा +15 और -3, तो ये आ जाएगा 12। तो तीसरा अनकॉमन रूट है हमारे पास 12 इक्वेशन थर्ड के लिए। तो अब अगर हम इनका सम करें, इनका सम होगा यहाँ से बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का सम आएगा हमारे पास। बीटा क्या है 4, डेल्टा है 12 और गामा है 5, तो बीटा है यहाँ पर 4 प्लस गामा है यहाँ पर 5 और डेल्टा है यहाँ पर 12। तो इन्हें अगर हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा 21, और हमें ऑप्शन सी में क्या गिवन है 21 ही गिवन है। अनकॉमन रूट्स का सम तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है यहाँ पर। अब अगर ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी में कहा गया है कि a+b = 15, बट अगर हम देखें तो हमारे पास a क्या है, a+b क्या है, यहाँ पर a है हमारा -7 और b है -8, तो ये आएगा -15, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, और ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.